सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने वो की लड़ाई। नेशनल पार्टी है। केवल हमें ये जो लगता है, जो मुझे लगता है वो मैं कह सकता हूँ कि अब जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि रीजनल पार्टीज़ को आगे करें और उनके साथ खड़े हों, जिससे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता से लेकर के ज़मीनी नेता क्या कह रहे हैं, पिछड़ों का अपमान हो गया। अरे भाई, हमारे घर को, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया बीजेपी के लोगों ने, तब अपमान नहीं हुआ। नमस्कार, सात रंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार और लेखक कुमार नरेंद्र सिंह, जो कि लंबे समय से देश की सियासत पर तो इनकी नजर रहती ही है, साथ ही देश के इतिहास और संस्कृति से भी इनका गहरा वास्ता रहा है। कुमार नरेंद्र सिंह से आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो जो आज की जो सियासी हालात हैं, पिछले 2-4 दिनों से जो स्थितियां बन रही हैं कांग्रेस में, खासतौर से राहुल गांधी पर जो एक्शन लिया जा रहा है और इसके मद्देनजर जिस तरह से विपक्षी एकता की बात हो रही है, तो क्या ये जो ताना बाना अभी नजर आ रहा है उसमें विपक्षी एकता की कोई बड़ी गुंजाइश नजर आ रही है और इसमें कांग्रेस की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस बारे में हम बात करते हैं कुमार नरेंद्र सिंह जी से। कुमार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सात रंग न्यूज पर। जो मौजूदा स्थिति है और पिछले 2-4 दिनों से जो सियासी सरगर्मी नजर आ रही है, उसे लेकर आप कैसे देखते हैं कि क्या आने वाले वक्त में यानी 2024 के चुनाव में कांग्रेस एक लीडिंग रोल में आएगी विपक्षी एकता को लेकर? मुझे लगता है कि अब कुछ स्थितियां इस तरह से बन तो जरूर रही हैं, फिर भी अभी यह पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस मेन रोल में रहेगी, क्योंकि अभी भी जो बाकी विपक्षी पार्टियां हैं उनका रुख साफ नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के पार्लियामेंट से सदस्यता खत्म किए जाने के बाद जिस तरह से अन्य पार्टियों ने प्रतिक्रिया दी है, उससे लगता है कि और कुछ हो या ना हो, अन्य दल भी कांग्रेस के साथ आएंगे या सब मिलकर काम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल या फिर अखिलेश यादव या ऐसे तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियों के जो नेता हैं, उन लोगों ने जिस तरह से साथ दिया है राहुल गांधी का ऐसे मौके पर, लेकिन पिछले भी अगर आप पिछले चुनाव में देखें तब भी इस एकता की कोशिश हुई, लेकिन कांग्रेस को लेकर इन पार्टियों ने दूरी बना करके रखी और अभी भी उनके मन में कहीं ना कहीं कांग्रेस को साथ लेने को लेकर एक उलझन की स्थिति हमेशा नजर आती है। तो क्या इसका फायदा आने वाले चुनाव में फिर से मोदी सरकार या मोदी यानी बीजेपी फिर से उठाने की उम्मीद है क्या? जहां तक मुझे लगता है कि अभी भी तमाम विपक्षी पार्टियों के कहे सुने जाने के बावजूद मोदी का पलड़ा भारी है। इस बात में हमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन चूंकि चुनाव में अभी 1 साल बाकी है, इस बीच में क्या गुल खिलता है, क्या बातें होती हैं, कांग्रेस कहाँ तक उन्हें साथ लेने के लिए कॉम्प्रोमाइज करती है, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। अन्य दलों को डर है कि कांग्रेस अपर हैंड रखना चाहती है, लेकिन इसके साथ साथ इस बात की भी आशंका है कि अन्य दल कांग्रेस की इस कमजोरी का फायदा उठाकर उसे दोयम दर्जे की तरह ट्रीट न करने लगे। इसलिए अभी अंदेशा तो विपक्षी पार्टियों और कांग्रेस के बीच बनी हुई है, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से अपने को प्रोजेक्ट किया है, उससे आम जन के मन में अन्य पार्टियों से ज्यादा कांग्रेस के प्रति हो या ना हो, लेकिन राहुल का ग्राफ निश्चित रूप से बढ़ा है। इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा इनकी अभी फर्स्ट फेज की जो हुई और जितना उसमें उनको कामयाबी जिस तरह से मिली है,
और क्या ये भाजपा की जो सरकार है उससे घबराई हुई है? यह भी अब कहने की जरूरत है। जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता 24 घंटे के अंदर में खत्म की गई, उसके बाद तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। आज आलम यह है कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अब तो राहुल और कांग्रेस को कहने ही की जरूरत नहीं है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र खतरे में है। अब तो कह सुनाएं साफ साफ नजर आ कि रहा है। जी कि आंखें दिखाएं। दुनिया के सारे अखबार यही लिख रहे हैं। मैं तो आज सब उलट पलट कर रहा था, सबने ही जी। कहा कि ये तो तय है कि राहुल गांधी को जिस तरह से एक ऐसे मामले में जिसमें मैक्सिमम सजा होनी ही नहीं चाहिए थी, उसमें उसे मैक्सिमम सजा दे दी गई। राहुल गांधी कोई अपराधी तो नहीं है, कोई क्रिमिनल नहीं है, न उन्होंने कोई मर्डर किया है, न बलात्कार किया है, न डकैती की है। जबकि आपके संसद में बैठे हुए 45% सांसद गंभीर आरोपों में आरोपित हैं। जो लोग गोडसे की बड़ाई करते हैं उनकी सदस्यता पर तो कोई जांच नहीं आती है। जो लोग सालों को गोली मारने की बात करते हैं, गाली देते हैं, पूरे के पूरे एक समूह को खत्म कर देने की बात करते हैं, उनके ऊपर तो कुछ भी कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन राहुल गांधी ने चूंकि यह कह दिया कि सारे चोर मोदी ही सरनेम के क्यों होते हैं, जबकि सच यह है कि इसमें उसने राहुल गांधी ने किसी को पिन पॉइंट नहीं किया था। कानून के अनुसार इसमें पिन पॉइंट किया जाना जरूरी था। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि आप एग्रीड हो गए? दूसरी बात, मोदी कोई जाति तो है नहीं। 3800 जातियां शामिल हैं ओबीसी में, उसमें मोदी नाम की कोई जाति नहीं है। मैं आज देख रहा था, उसमें मोदी नाम की कोई जाति नहीं है। जब जाति है ही नहीं तो किसी जाति का अपमान कैसे हो सकता है? सुशील मोदी तो क्रिश्चियन थे, सैयद मोदी मुसलमान थे, तो कहां से हो गया कि मोदी ओबीसी का हो गया? कानूनी रूप से मुझे नहीं लगता है कि यह मुकदमा ठहरने वाला है। जी जी जी। तो क्या अब जो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा का जो सेकंड फेज शुरू होने की बात चल रही है और उन्होंने इसकी घोषणा भी की है, तो क्या अब जो पहले से भी उनको जो जन समर्थन है वो और व्यापक और ज्यादा मिलेगा और इससे फिर से विपक्षी पार्टियों को ये लग सकता है कि नहीं, इस समय कांग्रेस को अपर हैंड मिलना चाहिए और बीजेपी के खिलाफ और मोदी के खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है तो वो है राहुल गांधी? बिल्कुल सही कहा आपने। इस संभावना से कैसे इनकार किया जा सकता है? राहुल गांधी ने अपनी पहले फेज की यात्रा में साबित कर दिया कि वह एक स्टेट्समैन है, वह कोई टुच्चा पॉलिटिशियन नहीं है और न वह पप्पू है। अन्य पार्टियां भी, अन्य विपक्षी पार्टियां भी इस बात को शिद्दत से महसूस कर रही हैं कि राहुल के साथ जाने में कोई बुराई नहीं है। एक तो राहुल में हाई हैंडेडनेस नहीं है कि वह बाह मरोड़ेगा कि आप ऐसे ही रहिए, आप यही करिए। भाई वह तो कह चुका था बहुत पहले कि कोई जरूरी नहीं कि कांग्रेस का ही व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। लेकिन आज की तारीख में इस पर सबसे बड़ा दावा तो राहुल गांधी का ही है। वो न बने, वह हट जाए पीछे, वह अलग बात है। लेकिन जिस तरह की लड़ाई राहुल गांधी ने लड़ी है भाजपा के खिलाफ और लोकतंत्र के लिए, उससे किसी को कैसे इनकार हो सकता है? हो सकता है। और मुझे तो इस संभावना में बल नजर आता है कि अन्य विपक्षी दल भी उसे धीरे धीरे स्वीकार कर लेंगे और उसे आगे रखेंगे, क्योंकि उस स्तर का नेता अभी अन्य किसी भी विपक्षी दल के पास नहीं है। तो ये जो भाजपा की जो बौखलाहट है अभी आने वाले दिनों में और बढ़ेगी और शायद जो चुनाव जब नजदीक आएंगे तो क्या वो और एग्रेसिव रूप में ये लोग सामने आएंगे, ऐसा आपको लगता है? निश्चित रूप से आएंगे। ये तो किसी भी तरह से जुबान बंद करना चाहते हैं, कोई आलोचना ना करे और हमसे कोई सवाल ना पूछे। राहुल की गलती सिर्फ इतनी है कि उसने सवाल कर दिया। उसने सवाल पूछ लिया कि बताइए मोदी जी, अडानी के साथ आपका रिश्ता क्या है? और मोदी जी चाहकर भी या भाजपा के कोई भी मंत्री चाहकर भी मैदान में नहीं उतरा जवाब देने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
मुश्किल इसलिए हो जाएगा कि जवाब देते ही आप खुद ब खुद राहुल गांधी के फेरे में फंस जाएंगे। जो चाहता है वही आप करने लगेंगे। इसलिए अभी सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं है, अभी अन्य लोगों पर भी शिकंजा कसेगा। इसीलिए सब बड़ी सावधानी से बयान दे रहे हैं। एग्रेसिव तो होना ही है भाजपा को, क्योंकि उसने देख लिया है कि पिछले 9 सालों में एग्रेशन काम करता है। लगातार एग्रेसिव होते गए ये पार्टी और लगातार वह कामयाब भी होती रही है। जिस तरह का माहौल बना दिया है कि भाजपा मतलब देश, ये एक अद्भुत विडंबना है इस देश में कि एक पार्टी को उसने देश के रूप में परिवर्तित कर दिया कि भाजपा की मुखालफत या उसकी आलोचना देश की आलोचना है। अगर आप आलोचना करते हैं तो देशद्रोही हो जाते हैं। देशद्रोही का तमगा किस पर नहीं लगा? और मैं तो कहता हूं कि स्वयं मोदी जी ने कैसे कैसे बयान दिए हैं। बिहारियों का डीएनए परख रहे थे, शूर्पणखा तक कहा उन्होंने, संसद में शूर्पणखा कहा एक महिला को। और मजे की बात यह है कि यह किसी भी सांसद को बुरा नहीं लगा, जबकि कायदे से एक महिला के अपमान का मामला था। तो इसलिए बौखलाहट तो बढ़ेगी। राहुल गांधी ने उनकी दुखती नब्ज पे हाथ रख दिया है। और सबसे बड़ी दिक्कत भाजपा की ये हो गई है, मोदी जी की खासकर, कि जो उनका करप्शन फ्री का नारा और चेहरा लिए घूम रहे थे, उस पर उसने थोड़ा सा काला दाग लगा दिया है राहुल गांधी ने अपने बयान और अपने सवालों से। इसलिए बौखलाहट है और ये बौखलाहट आगे बढ़ती जाएगी। चलिए नरेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही और ये पूरी जो एनालिसिस है आपकी, निश्चित रूप से आने वाले वक्त में जो सियासत का रंग बदलने वाला है और जो एक नया चेहरा नजर आने वाला है, शायद ये उस दिशा में संकेत भी दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद 7 रंग न्यूज से जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद आपका।